आज है 8 मार्च 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 4 वर्ष की होगी स्नातक की पढ़ाई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संगठित कॉलेजेस में स्नातक की पढ़ाई अब 4 साल की होगी। ये व्यवस्था आगामी सत्र से ही लागू होगी। कार्य परिषद की शुक्रवार को हुई बैठक में इस पर निर्णय लिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रारूप तैयार कर जल्द ही विद्वत परिषद में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। लखनऊ में लगेगी कार्यशाला। उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को केशव मौर्य करेंगे सम्मानित। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज महिला दिवस पर लखपति दीदी योजना के तहत कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य करेंगे। कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में आयोजित किया जाएगा। इसमें उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह की दीदियां भाग लेंगी। यूपी में योगी सरकार सीधा बच्चों के खातों में डालेगी 3000। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपनी जनता को एक से बढ़कर एक सौगात दे रही है। इसी के अंतर्गत प्रदेश के जिले सुल्तानपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं के बच्चों को कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा के लिए सरकार अनुदान राशि प्रदान करेगी। प्रतिवर्ष 3000 रुपए शैक्षणिक प्रयोजन कार्यक्रम के तहत मिलेंगे। इसका विवरण विभाग के द्वारा एकत्र किया जा रहा है। अध्यापकों के लिए खुशखबरी। योगी सरकार ने सहायता राशियों में की बम्पर बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश के अध्यापकों के लिए राहत भरी खबर है। राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान की नियमावली में सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए कोष की सहायता राशि में बढ़ोतरी की। प्रदेश के माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों को गंभीर बीमारी के इलाज के लिए मिलने वाली सहायता राशि में 3 गुने से ज्यादा बढ़ोतरी की गई। इसके अलावा मृत शिक्षकों की बेटियों की शादी के लिए भी सरकार ने बड़ी सहायता देते हुए इसे 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। लखनऊ में आवास विकास के 352 फ्लैट सस्ते होंगे। 15% तक रेट कम होगा। आवास विकास की योजनाओं में कई सालों से जो फ्लैट खाली पड़े हैं अब उनको 15% की छूट पर बेचने की योजना है। ये प्रस्ताव शुक्रवार को होने वाली बोर्ड बैठक में पारित किया जाएगा। आवास विकास परिषद के शहर में ऐसे 352 फ्लैट खाली हैं। वृंदावन योजना की कैलाश एन्क्लेव का रुका काम भी पूरा किया जाएगा। आवास विकास की योजनाओं में कई सालों से जो फ्लैट खाली पड़े हैं अब उनको 15% की छूट पर बेचने की योजना है। यूपी में पहला विश्व स्तर का रेलवे स्टेशन बनकर हुआ तैयार। 385 करोड़ हुए खर्च। उत्तर प्रदेश का पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन जल्द ही शुरू होगा। विश्व का सबसे अत्याधुनिक गोमती नगर रेलवे स्टेशन यात्रियों के लिए 2 महीने में खुल जाएगा। इस स्टेशन में 385 करोड़ की लागत से बनाया गया है और 10 एकड़ में फैला है, जिसमें 14 लिफ्ट और 13 एस्केलेटर हैं। यात्रियों को स्टेशन पर अत्याधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। राम मंदिर को उड़ाने की साजिश। आसपास के इलाकों में सतर्कता बढ़ाई गई। फरीदाबाद में जिले के मिल्कीपुर निवासी एक संदिग्ध आतंकी के पकड़े जाने के बाद अयोध्या में सतर्कता बढ़ा दी गई। पूछताछ में खुलासा हुआ था कि राम मंदिर को उड़ाने की साजिश रची जा रही थी। इसको देखते हुए पिछले 3-4 दिनों से राम मंदिर व आसपास के इलाकों में सतर्कता बढ़ाई गई। इस क्रम में रात सुरक्षा बलों ने राम मंदिर के आसपास के घरों में रहने वाले लोगों को हिदायत दी कि अपने घर में अपरिचित को न रखें। यूपी के 59 शहरों का होगा जीआईएस बेस्ड विकास। अयोध्या, अलीगढ़ सहित कई शहर शामिल। योगी सरकार ने जीआईएस बेस्ड महायोजना का खाका तैयार किया। इसके तहत प्रदेश के 59 शहरों का उन्नत तकनीक और हाईटेक सुविधाओं से विकास किया जाएगा। इस फैसले से प्रदेश के विभिन्न शहरों को शहरीकरण की सही दिशा मिलेगी और शहरों के बुनियादी ढांचे को और अधिक मजबूत किया जाएगा। सीएम योगी ने महायोजना के तहत 35 शहरों को आधुनिकीकरण के लिए मंजूरी दी। मौलाना शहाबुद्दीन बोले, होली के दिन 3-4 घंटे सड़कों पर न निकले मुसलमान। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने पूरे प्रदेश की मस्जिदों के इमामों और मुतवल्लियों से अपील करते हुए कहा कि होली के दिन ही जुम्मा है। जुम्मे की नमाजें विभिन्न मस्जिदों में अलग अलग समय पर होती हैं। वो इलाके जहां पर मिली जुली आबादी है उन इलाकों की मस्जिदों में जुम्मे की नमाज का समय 2:30 बजे रख लें। वो इलाके जो मुस्लिम बहुल हैं वहां मस्जिदों का समय बदलने की जरूरत नहीं। हर शहर के उलमा और इमाम इन बातों पर खास तौर पर ध्यान दें।
गंगा की तरह यमुना अविरल निर्मल होगी, योगी का ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यमुना भी अब गंगा की तरह अविरल और निर्मल होगी। दिल्ली में राम भक्तों की सरकार के साथ अब यमुना नदी 5000 साल पुराने वैभव में लौटेगी। सीएम ने कहा कि काशी अयोध्या के बाद ब्रज के विकास की बारी है। ब्रज के विकास के लिए पैसों की कोई कमी नहीं होने देंगे। मथुरा के साथ बरसाना, वृंदावन, गोकुल, बलदेव के विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी। यूपी बोर्ड एग्जाम में सॉल्वर बैठाकर परीक्षा, घरों में लिखी जा रही थी कॉपियां। यूपी बोर्ड की परीक्षा में बड़े पैमाने पर नकल का खुलासा हुआ। परीक्षा केंद्र के अंदर सॉल्वर बैठाकर पेपर लिखा जा रहा था। परीक्षा के दौरान केंद्र से बाहर घरों में ले जाकर कॉपियां लिखी जा रही थीं। एसटीएफ ने छापेमारी की तो खलबली मच गई। एसटीएफ को उत्तर पुस्तिका केंद्र के बाहर भी फेंकी मिली। डीएम की बड़ी कार्रवाई, 870 कर्मचारियों का रोका वेतन, कई विभागों में मचा हड़कंप। डीएम नेहा शर्मा ने फॉर्मर रजिस्ट्री कार्य में लापरवाही बरतने पर राजस्व विभाग और कृषि विभाग के 870 कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इसमें लेखपाल, पंचायत सहायक और रोजगार सेवक समेत कृषि विभाग के ग्राम स्तरीय कर्मचारी शामिल हैं। रोक के बावजूद होती रही रजिस्ट्री, एनओसी भी नहीं ली। अंसल एपीआई के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त लहजे के बाद अफसर अलर्ट मोड में आ गए हैं। एलडीए अफसरों की 2 दिन की जांच में सामने आया कि निबंधन विभाग के अफसरों की मिलीभगत से 5 साल में करीब 200 रजिस्ट्री हुई। इसके लिए एलडीए से एनओसी भी नहीं ली गई। अंसल की रजिस्ट्री पर 2020 में एलडीए ने रोक लगा दी। इसके बाद 2020 से 2025 के बीच अफसरों ने अंसल से मिलीभगत करके रजिस्ट्रीज की। काशी विद्यापीठ में इस डेट तक जमा करना होगा शोध प्रस्ताव। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के हिंदी और अन्य भारतीय भाषा विभाग में शोध प्रवेश प्रक्रिया जारी है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के तहत शोध प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों और नेट जेआरएफ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 22 मार्च तक अपना शोध प्रस्ताव जमा करना होगा। अभ्यर्थियों को सभी शैक्षणिक दस्तावेजों और शोध प्रस्ताव के साथ आवेदन पत्र की 3 प्रतियां विभाग में जमा करनी होंगी। नमो भारत कॉरिडोर के पास बनेंगे मॉल, अपार्टमेंट और अस्पताल। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ नमो भारत कॉरिडोर स्टेशन के आसपास के इलाकों को विकसित करने की योजना तैयार की। इसके तहत स्टेशन के आसपास मॉल, रिटेल, डाइनिंग, एंटरटेनमेंट हब, ऑफिस के साथ पार्किंग, किराए के मकान, स्टूडियो, अपार्टमेंट, अस्पताल और थीम पार्क विकसित किए जाएंगे। इसके लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। नोएडा में 125 प्लॉट्स का हुआ आवंटन निरस्त। नोएडा प्राधिकरण ने 125 औद्योगिक और संस्थागत प्लॉट का आवंटन निरस्त कर दिया है। आवंटन के 8 वर्ष बीत जाने के बावजूद इन प्लॉट पर निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया था और न ही क्रियाशीलता प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था। ये कार्यवाही 3 जून 2022 को जारी शासनादेश के अनुसार की गई, जिसमें कहा गया कि लीज डीड के बाद 28 जुलाई 2020 तक 8 वर्ष या उससे अधिक समय बीत जाने पर और यदि उस अवधि में निर्माण कार्य पूरा कर क्रियाशील प्रमाण पत्र नहीं लिया गया हो तो ऐसे प्लॉट का आवंटन 31 दिसंबर 2022 के बाद निरस्त माना जाएगा। निर्माण स्थल पर प्रदर्शित करना होगा स्वीकृति मानचित्र का नंबर और तारीख। गोरखपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में निर्माणाधीन स्थल पर आवासीय और व्यावसायिक निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र की प्रति रखनी होगी। इसके अलावा मानचित्र का नंबर और तारीख प्रदर्शित करना होगा ताकि जीडीए के अधिकारी कर्मचारी जब जांच के लिए जाएं तो स्वीकृत मानचित्र एवं प्रदर्शित मानचित्र की संख्या और तारीख से स्वीकृत मानचित्र और उसके मुताबिक किए जा रहे निर्माण का सत्यापन कर सकें। संपत्तियों की रजिस्ट्रीज में भूपयोग का उल्लेख अनिवार्य। संपत्तियों की रजिस्ट्रीज में पार्क, हरित पट्टिका, क्रीड़ा स्थल, खुले स्थल और महायोजना मार्ग के भूपयोग का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों का अनुपालन शुरू हो गया है। ये कदम आम जनता को संपत्ति खरीदने में पारदर्शिता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए उठाया गया है। अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की बारी। बरसाना रंगोत्सव के उद्घाटन पर बोले सीएम योगी। मथुरा पहुंचे सीएम योगी ने बरसाना रंगोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। रंगोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ करने के साथ बरसाना में ही सीएम योगी ने होली खेली। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि अब मथुरा के कायाकल्प की बारी है। जैसे अयोध्या सुंदर हो गई है, जैसे काशी का कायाकल्प हुआ, जैसे प्रयागराज तीर्थों का राजा हो गया, अब मथुरा का भी विकास होगा। उन्होंने कहा कि इस बार हमने बजट में विशेष प्रावधान कर दिए हैं। सेना, वायुसेना और सीआरपीएफ कार्मिकों के इंश्योरेंस कवर में 50 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक की बढ़ोतरी।
भारतीय सेना, वायुसेना और सीआरपीएफ के कार्मिकों के लिए एसबीआई ने बीमा कवर की राशि में इजाफा किया। डिफेंस सैलरी पैकेज, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस वेतन पैकेज को लेकर उक्त बलों ने एसबीआई के साथ एमओयू साइन किया। भारतीय सेना के साथ ये एमओयू 16 जनवरी, एयरफोर्स के साथ 17 जनवरी और सीआरपीएफ के साथ ये एमओयू 31 जनवरी को साइन किया गया है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर 5.5 किलोमीटर लंबे चिल्ला एलिवेटेड रोड पर 6 जगह बनेंगे लूप। नोएडा फिल्म सिटी मार्ग का जाम खत्म करने के लिए बनने वाला चिल्ला एलिवेटेड रोड का निर्माण शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। मिट्टी की जांच के साथ ही नाले किनारे जमीन को समतल करने का काम शुरू कर दिया गया। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि चिल्ला एलिवेटेड रोड की ड्राइंग को 1 सप्ताह में मंजूरी के लिए आईआईटी के पास भेज दिया जाएगा। होली पर ना हो महाकुंभ जैसी भगदड़, रेल मंत्री ने की हाई लेवल मीटिंग। होली से पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण को लेकर शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें 60 स्टेशन पर स्थायी होल्डिंग एरिया बनाने, केवल कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को अंदर आने देने, रेलवे कर्मियों के नए यूनिफॉर्म और रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले परिचय पत्र देने के फैसले लिए। वैष्णव की अध्यक्षता में मीटिंग के दौरान महाकुंभ और छठ जैसे त्योहारों के अनुभवों के आधार पर स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण को लेकर फैसले किए गए। महिला कर्मचारियों को हर महीने मिलेगा 1 दिन का मासिक धर्म अवकाश। महिला कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण क्षेत्र की प्रमुख कंपनी लार्सन एंड टुब्रो ने अपनी महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म के दौरान 1 दिन का वैतनिक अवकाश देने की घोषणा की। एलएनटी के इस कदम से कंपनी के करीब 5000 महिला कर्मचारियों को फायदा होगा। इसके पहले स्विगी और जोमेटो जैसी कुछ कंपनीज ने भी पहले मासिक धर्म पर महिलाओं को अवकाश देने की घोषणाएं की हैं। गोरखपुर के 274 गांव के सर्कल रेट में 200% का अंतर, शासन ने मांगी रिपोर्ट। गोरखपुर और आसपास के जिलों के सीमावर्ती गांव में सर्कल रेट को लेकर बड़ी असमानताएं पाई गईं। शासन के निर्देश पर हुई जांच में यह सामने आया कि 2 जिलों की सीमा से सटे 144 गांवों में 25 से लेकर 300% तक सर्कल रेट का अंतर है। इस भारी अंतर को संतुलित करने के लिए शासन ने समीक्षा की मांग की है। गौतम बुद्ध नगर को योगी 900 करोड़ की परियोजनाओं का देंगे तोहफा, माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की नींव रखेंगे यूपी सीएम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर रहेंगे। वो लगभग 900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इस दौरान महाराणा प्रताप की प्रतिमा का भी लोकार्पण करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।